आपको वो स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ जिससे आप 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हो, 10 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हो। आपके होश उड़ जाएंगे अब सुन के। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी दोस्तों कि आप एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर कैसे कमा सकते हो। एक बहुत अच्छा करियर है। महीने में 25 दिन ही काम करा आपने, 7.5 लाख रुपए कमा लोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से समझो, सुनो। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनदर एपिसोड ऑफ करियर प्लेटर में। इस योगा वाली वीडियो को आपने एक नए चैनल के हिसाब से सिर्फ 40 सब्सक्राइबर, उस टाइम पे तो शायद मेरे हिसाब से 6-7 सब्सक्राइबर थे। बड़ा प्यार दिया आपने एक नए चैनल के हिसाब से, क्योंकि मैंने वाकई में उस वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत रिसर्च की थी, आपको पूरी जानकारी दी है। अगर वीडियो नहीं देखी है आपने और आपको कुछ जानकारी चाहिए, भाई अच्छी जानकारी चाहिए, योगा ट्रेनर और टीचर का करियर कैसा है, किस तरह से आप जा सकते हो, सारी डिटेल A to Z किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी, इस वीडियो मिल जाएगी। जाकर आई बटन पे है, क्लिक करके देख लेना बाद में। आज के वीडियो पर आते हैं कि करियर कौन सा है। 2024 में कई सारी रीलें आप देख रहे होगे, कई सारे वीडियोस पॉडकास्ट आप देख रहे होगे, और ऐसे लोगों के प्रति अगर आप आकर्षित हो रहे हो और सोच रहे हो कि यार ये इतना ग्लैमरस जिंदगी जी रहे हैं, गरीब तो बिल्कुल नहीं है बल्कि बेहद अमीर लोग हैं, ये कैसे हैं। दोस्तों, आज का जो करियर है ना वो है एक टैरो कार्ड रीडर का। टैरो कार्ड रीडर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके पास साइकिक एबिलिटी भी होती है। अब वो डेवलप करते हैं उस चीज को, पूरा तरीका सिखाया जाता है। जब आप सीखने जाते हो किसी अच्छी जगह से या किसी अच्छे गुरु से आप सीखते हो टैरो कार्ड रीडिंग, तो वो आपको पूरा अच्छे तरीके से बताते हैं कि इस तरह की जो एबिलिटी है कार्ड रीडिंग की और साइकिक एबिलिटी वो कैसे डेवलप होती है। दोस्तों, कुछ ना गुण होते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों में, गुण आप में है, मतलब वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। और कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं कुछ लोगों में जो कि इस फील्ड में ना अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि देखो, जो लोग ना इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं पर उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, इनिशियल क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो उनको नहीं जाना चाहिए, उनको स्टॉप हो जाना चाहिए। उनके लिए कुछ बेटर और ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग ना होती क्या है और ये करियर कैसा होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ जिससे आप 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हो, 10 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हो, और आपके होश उड़ जाएंगे अब सुन के कि आप एक दिन में, महीने में नहीं, साल में नहीं, 10 साल में नहीं, एक दिन में, बल्कि यूं कहें कि 3 घंटे में, 3 घंटे में आप 1 करोड़ से लेकर दोस्तों 5 करोड़ तक भी कमा सकते हो। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी दोस्तों कि आप एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर कैसे कमा सकते हो। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब सच है, ये सब है, तो भैया तू ही क्यों नहीं कर लेती। दोस्तों, सबके इंटरेस्ट और सबकी जो इच्छाएं होती हैं या स्किल्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो अलग होते हैं। मेरे अंदर एक दो तीन स्किल्स और हैं भैया, मैं उसके बेसिस पे जो है काम कर रही हूँ। इंटरेस्ट को छोड़कर अगर आप पैसों के पीछे भागने लगते हैं कि भाई इस फील्ड में पैसा है तो मैं उसके पीछे भागूं, ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से समझो, सुनो, और अगर कोई डिजर्विंग आपको लगता है कि नहीं ये करियर इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए ठीक है मेरे दोस्तों में से, तो मैं उसको भी शेयर करूंगी या करूंगा। तो अब आप ध्यान से सुन लो, इस वीडियो पे पहुंचे हो तो समझ लो। टैरो कार्ड रीडिंग का करियर एक बहुत अच्छा करियर है। इसमें आप दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हो। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं लोगों के जीवन में जो उनको खुद ही नहीं पता होता, और टैरो कार्ड रीडिंग से ना चमत्कारी रूप से उसके समाधान मिलने लगते हैं। कैसे मिलने लगते हैं भाई, ये मिस्टिक साइंसेस हैं, मिस्टिक साइंसेस को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। ऐसे ही मैं एक वीडियो में बैठे बैठे कि ये कैसे होता है, इसके पीछे का विज्ञान है, नहीं समझा सकती, ना ही मैं खुद अच्छे से समझती हूँ। बट मैं इतना जरूर समझती हूँ कि ये मिस्टिक साइंसेस की एक दुनिया, एक पूरा यूनिवर्स है
ज्ञान का, जो आप समझना चाहो, जानना चाहो तो पूरा जीवन लग जाएगा। पर उतना जानना सीखना जरूरी है जिससे आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सको। इवन आप अपने जीवन के समस्याओं का भी समाधान कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको कि टैरो कार्ड रीडिंग सीखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि भाई आप अगर गलत जगह पहुंच जाओगे, आपसे पैसे लूट लिए जाएंगे और आप सीख भी सही से नहीं पाओगे, तो फिर सारी मेहनत जो है वो पानी में फिर जाएगी। आपको एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर अगर बनना है विद साइकिक एबिलिटीज, मिस्टिक साइंसेस का आपके ऊपर एक कृपा बने, आप में वो शक्तियां आए कि आप दूसरों के जीवन को सुधार सको, संवार सको, ठीक है, उन्हें रास्ता दिखा सको, उन्हें डायरेक्शन दिखा सको और वो आपकी बात माने, आपको पे करें अच्छा और हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, आपको रेफर करें, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। बट एक डायरेक्शन चाहिए ना आपको, तो इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग का करियर होता क्या है, क्योंकि आप पहले करियर को समझो कि करियर क्या होता है, उसमें करना क्या पड़ता है। टैरो कार्ड्स ना दोस्तों कई तरह के होते हैं, अलग अलग डेक्स होते हैं, जितना मैंने जाना समझा उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ डेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो पहला होता है वो राइडर वाला होता है कुछ, तो वो लोग सीखते हैं शुरू में और उससे अपनी एनर्जीज कनेक्ट करते हैं, और हर एक कार्ड का एक सिंबल बना हुआ होता है, उस सिंबल को आपको देखना होता है और उससे इंटरप्रेट करना होता है कि इसका मतलब क्या है। कॉम्बिनेशंस आते हैं कार्ड के, उससे आपको इंटरप्रेट करना होता है कि ये कॉम्बिनेशन आया है तो इसका मतलब क्या है, जीवन में क्या चीज हो रही है, और क्या चीजें आगे हो सकती हैं, और क्या करने पर क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए तो अच्छा होगा। तो उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो टैरो कार्ड रीडिंग होती है, उसको रीडिंग करना कहते हैं। जैसे आपने अगर सुना होगा या देखा होगा कहीं, तो साइकिक रीडिंग्स होती हैं। अगर असलियत में कोई साइकिक है और वो साइकिक रीडिंग्स कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही निकलता है। वो कैसे निकलता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो आप से टेलीपैथी कर लेते हैं। ऐसा होता है भाई। आप मतलब हमारे इस भारत के अंदर मिस्टिक साइंसेस पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसका नॉलेज जन कल्याण के लिए संत महात्मा जो है या ऋषि मुनि वो इस्तेमाल करते थे। पर आज वो साइंसेस जो है वो घट गई हैं, पर अब वो धीरे धीरे और उसका जो है प्रख्याति हो रही है, लोग और जान रहे हैं। इवन वेस्ट में भी साइकिक रीडर्स और टैरो कार्ड रीडर्स काफी पैसा कमा। चलो मैं उस बारे में बात कर रही थी कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। उसमें करीब 78 कार्ड्स होते हैं, हर एक कार्ड का एक मतलब होता है, हर एक कार्ड में एक पिक्चर बना हुआ होता है और वो पिक्चर कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो वही आपको रीडिंग करके बतानी होती है। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाते हैं आपकी रीडिंग और निखरती जाती है, ठीक है। इसी तरह से लोगों को समाधान मिलने लगता है। अच्छा, अब आप सीखें कहाँ से। देखो, आपको ना थोड़ी रिसर्च खुद करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि मैंने बता दिया कि आप वहीं चले गए, आपके पास जेब में पैसे हैं नहीं है, सीखने का मन इतना है नहीं है, टाइम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, नहीं। आप अपने हिसाब से देखो कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कम टाइम दे सकता हूँ, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो कोई अच्छा ऑनलाइन कोर्स देखो। डोमेस्टिक वाले भी हैं, मतलब हमारे इंडिया के लोग भी करवाते हैं अच्छे। अब देखो कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, आपकी एक सिक्स्थ सेंस होगी, वो आपको बताएगी कि हाँ भाई मैं इनसे अच्छा सीख सकता हूँ। और देखो, अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो आप उनसे सीखो। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप इसको डेडिकेटली सीखो, कुछ महीने लगा के, और कुछ महीने प्रैक्टिस में लगाओ। तो आप सीखने का ये दौर जो है वो मैं बता रही हूँ, पैसे कमाने का सिस्टम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अभी बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से सीखोगे, जितनी अच्छी जगह से सीखोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आपने सीखा, आपके पास टाइम है तो आप डेडिकेटली सीखो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको पार्ट टाइम सीखना चाहते हो, तो कोई ऑनलाइन कोर्स देखो जिसका पैसा आप दे सकते हो, मतलब भर सकते हो इजीली, मतलब जब ज्यादा पैसों का भी नहीं हो। इनिशियली क्या कर सकते हो, देखो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होती और मुझे इस चीज में काफी इंटरेस्ट होता, तो मैं ना पहले ना कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखती। आप भी देख सकते हो, मतलब ये तरीका भी आप अपना सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, ताकि इनिशियली आपका पैसा बच जाए। अब डायरेक्टली जाके किसी को पैसे दे दो और फिर आपको पता चले कि यार नहीं ये तो सही से नहीं सिखा रहे, यार नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, तो आप क्या करो, और आपको करना भी चाहिए,
क्या करो आप, है ना, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, और थोड़ी लॉन्ग वीडियोस होंगी जो टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रहे होंगे। कुछ वीडियोस हैं, अच्छी खासी वीडियोस हैं। आप इंडियन वाली भी देखो, आप इंटरनेशनल वाली भी देखो, मतलब 1 महीना करीब देखो, अच्छे से देखो, जानो, तो आपको ना एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि ये चीज क्या होती है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, इसके अराउंड जो भी आपको नॉलेज है बेसिक, वो सब आपको पता चल जाएगा। फिर आप जाओगे ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन के लिए। आप किसी अच्छी जगह से क्यों सीखना चाहोगे? इसीलिए क्योंकि आपको एक प्रामाणिकता चाहिए, आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, आप पर एक ठप्पा चाहिए कि हाँ भाई ये सीखा हुआ है, सर्टिफाइड है, तो ही तो आएगा कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। तो आपको सारी जानकारी मिल गई, बेसिक जितनी भी है। अब आप ढूंढोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ से सीखना है, ठीक है। आप सीख जाओगे, सर्टिफिकेशन ले लोगे, सर्टिफिकेशन आपने ले लिया, ऑब्वियसली आप उनसे जुड़े रहोगे, जहां से भी आपने सीखा है जुड़े रहोगे। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कार्ड्स को कैसे रखना है, उसके साथ एनर्जी को कैसे कनेक्ट करना है, अपनी साइकिक एबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, क्या चीजें करनी है मुझे लाइफ में, किस किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आप फिर प्रैक्टिस करने लगोगे, अपने जीवन के बारे में देखने लगोगे, अपने भाई बहन, अपनी मम्मी पापा, उनको भी फायदा पहुंचने लगेगा धीरे धीरे, अगर वो आपकी बात मानते हैं तो आपको ना पता चलने लगेगा कि जो मैं रीडिंग्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ, एक बात और बताऊंगी मैं यहाँ पे कि यार मैंने ना टैरो कार्ड रीडर्स मैक्सिमम लेडीज ही देखी है, मतलब वुमेन ही देखी है। आई डोंट नो कि क्यों आदमी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करते, मुझे कमेंट में बताना। अगर भाई आप एक पुरुष हो या एक लड़के हो, तो टैरो कार्ड रीडिंग भाई क्यों आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, इतने कम क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट में बताना ऐसा क्यों है। आई डोंट नो क्या है, तो मे बी सिक्स्थ सेंस लेडीज की ज्यादा होती है या मिस्टिक पावर्स उनमें ज्यादा होती है, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आदमी भी उतने ही संवेदनशील होते हैं जितने की औरतें होती हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो ये करियर देखो, और मुझे ऐसा लगता है, पता है एक चीज और मैं बताऊंगी, अपना अपना ओपिनियन देती हूँ मैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेल टैरो कार्ड रीडर हो, तो भाई वहीं पे उसका डिस्टिंग्विशन हो जाता है, क्योंकि सारी फीमेल से एक मेल है ना। तो ये चीज भी होती है कहीं ना कहीं कि भाई आप इस करियर में इस तरह से भी आगे जा सकते हो। अगर आप एक मेल हो और आपको ये चीज अट्रैक्ट कर रही है कि मुझे ये करना चाहिए, पर आपको लग रहा है कि यार ये तो औरतें करती हैं, नहीं, हो सकता है यही आपका बेनिफिट हो। समझ लो इस चीज को मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। चलो खैर, ये तो आपकी अपनी चॉइसेस हैं भैया। तो देखो, अब आपने सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस के दौरान ही आपको समझ में आने लगेगा कि मैं कितना सटीक तरीके से रीडिंग कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो जब आप रीडिंग्स आपको कॉन्फिडेंस देने लगे कि हाँ भाई ये चीज है, तो आपके अंदर ना एक ऑटोमेटिकली एक विनम्रता की भावना आने लग जाती है। जब आप एक विनम्र भावना में आने लगते हैं और दूसरों की समस्याओं का समाधान करने की इच्छा से काम करते हैं ना, तो परमात्मा आप पर ना और कृपा बरसाने लगता है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने देखा है अपने जीवन के अंदर। तो टैरो कार्ड रीडिंग में ना ये चीज होती है, आपके अंदर वो गुण अपने आप आने लगते हैं, आपका मन वैसे ही होने लग जाता है। तो एनर्जीज से कैसे कनेक्ट करना है कार्ड्स के साथ, कैसे एनर्जीज को फिर हटाना है, एक बंदे का देख लिया आपने, फिर उसकी एनर्जीज उससे कनेक्ट हो जाती हैं कार्ड्स से, फिर उन कार्ड्स से उस बंदे की एनर्जी को हटाना, फिर दूसरे बंदे की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, वो आप सब कुछ सीखोगे उसमें। आपने सीख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अब आप काम करना स्टार्ट करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना आपको कुछ समय के लिए ना किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप उनके साथ फ्री में काम करो, आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। कुछ टाइम आप फ्री में काम करो, फिर उसके बाद आप ये कर लो कि भैया जितने मेरे पास आ रहे हैं उसका मैं आपको इतना परसेंटेज मैं रखूंगी और इतना परसेंटेज आप रखोगे, म्यूचुअली आप अपने में वो कर लेना। तो आपके साथ उनका एक नाम जुड़ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर इन्होंने काम करा हुआ है, ठीक है। तो लोग आपको उससे भी जानने लगेंगे, लोग आपको जानने लगे धीरे धीरे करके, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है कि जैसे आप घर पे आ गए, ये तो आप रही बात जॉब की कि आप करके आए, आप घर पे आए, आपने जब आपकी छुट्टी है या जैसा भी आपको टाइम मिलता है, आपने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करके अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें आपने अपनी रीडिंग्स करना चालू की। अब इसमें क्या होता है ना कि देखो,
मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ऑलरेडी इतने सारे हैं, मैं कैसे करूंगा, डॉक्टर्स भी ऑलरेडी इतने सारे हैं, फिर डॉक्टर्स क्यों बनते हैं नए, है ना। कंटेंट क्रिएटर्स इतने सारे हैं, फिर नए कंटेंट क्रिएटर्स क्यों बनते हैं भैया, हैं। तो ऐसा नहीं है, जो बनते हैं उनका भी रिटायरमेंट का टाइम आता है, वो भी तो हटते हैं, ये चीज भी तो आप सोचो। और हमेशा इंसान को ना कुछ बेहतर चाहिए होता है। आप अपने आप को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे बाकियों से, वो आपका स्किल होगा। आप उसको सोचोगे समझोगे कि कैसे मैं दूसरों से थोड़ा अलग हूँ, या मैं एक्स्ट्रा थोड़ी वैल्यू दूँ। सेवा भाव में ये चीजें अपने आप होती हैं कि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। अच्छा, तो आप अब आए, आपने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, पूरी सेवा भाव से आपने वीडियो बनाई, और उसमें आपने टैरो कार्ड रीडिंग की एक पर्टिकुलर बंदे के लिए या पर्टिकुलर राशि के लिए। फिर आपको कमेंट आने लगेंगे, तो आपको पता चलने लगेगा कि भाई हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो आप ना उसमें अपना एक फोन नंबर भी देना चालू कर देना, और आप एक टाइम मेंशन कर देना कि इतने टाइम से इतने बजे ही फोन करें तो मैं अवेलेबल। ओके, तो आप उनको जो है एक मिनिमम चार्जेस पे वो आप डिसाइड कर लेना कि वो मिनिमम चार्जेस कितने होंगे, उसमें आप अपनी कंसल्टेंसी दो, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे इस तरह से। फिर आप अपना एक पूरा अच्छे से अपना लोगो वगैरह डिजाइन कर लो, सारी चीजों का मतलब है कि अच्छा सा लोगो डिजाइन कर लो भैया। अपना एक यूट्यूब में जो बैनर वगैरह वो अच्छे से बना लो, अपना एक लिंक्डइन अकाउंट भी बना लो, एक इंस्टा अकाउंट भी बना लो, और उस पे जो है अपनी जो वीडियोस हैं पोस्ट करना चालू करो। इससे आपको एक इनिशियल जो है ट्रैक्शन मिलने लगेगा। हो गया आपका ये चीज। अब जैसे ही आपको थोड़ा बहुत आपके पास पैसे आने लगे, तो आप थोड़ा सेव करो। सेव करने के बाद आपके पास भैया एक अच्छा माइक में इन्वेस्ट करो, या अच्छे फोन में या अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट करो, तो अच्छे से और वीडियो बनाओ। तो ये प्रोसेस जो है आपको, मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद 1 साल के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी। 1 साल के अंदर सीखने के बाद आपको लोग जानने लगेंगे। सेवा भाव अगर आपके अंदर होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की प्रबल इच्छा होगी, तो आपको 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब आपने अपना एज अ बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कहीं कोई जगह नहीं लेनी, कुछ नहीं। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी दो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दो, ठीक है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी दोगे, उसकी ऑब्वियसली आप एक कुछ इनिशियल फीस रखोगे। आप पर्टिकुलर समाधान करोगे कि भाई आप किसमें अच्छे हो, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं रिलेशनशिप्स को अच्छे से समाधान कर सकती हूँ, या मैं बिजनेस में जो फंसे हुए लोगों का उनका अच्छे से समाधान कर सकती हूँ, या मैं करियर में फंसे हुए लोगों का अच्छे से समाधान कर सकती हूँ, या मैं सभी का समाधान कर सकती हूँ। किसी एक चीज में आप पर्टिकुलरली अच्छे हो गए, सब में शुरू में हो सकता है अच्छे ना हो, बाद में हो जाओ हर किसी में अच्छे, पर शुरू में आपको पता चल जाएगा कि मैं ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से समाधान कर पा रही हूँ, या इस चीज को मैं बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रही हूँ। तो आप उन्हीं लोगों को ही टारगेट करो। आप इंस्टा पे जो है वो सिर्फ उसी चीज पे वीडियो बनाओ। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ। तो ये आप करोगे तो आपके पास उसी तरह की क्वेरीज आने लगेंगी। लोगों के पास बहुत समस्याएं हैं भैया, बहुत समस्याएं हैं उनके पास, जो वो जाते हैं ना अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए। भाई मतलब एक कंसल्टेंसी के आधे घंटे 1 घंटे के मैक्सिमम मिनिमम पैसे होते हैं 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, कई जगह 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए। तो क्या आपके पास नहीं आएंगे? आएंगे ही। आप अगर अच्छा समस्या का समाधान दोगे उन्हें, तो आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। तो आप अपना फीस डिसाइड करो। सपोज करो मैं यहाँ पर मान के चलती हूँ, एकदम इनिशियल लेवल पर मान के चलती हूँ कि आपके पास 10 कंसल्टेंसी आ रही है दिन की। आप अच्छे होगे ना, तो आप शायद कॉल्स उठा नहीं पाओगे, वेटिंग में करते जाओगे कि भाई नहीं ये आज नहीं हो पाएगा, परसों का डेट मिलता है आपको। इस तरह से भी होता है। मान लो 10 आप कंसल्टेंसी ले रहे हो आधे आधे घंटे की, आधे आधे घंटे की 10 ले रहे हो, आपके 5 घंटे गए मैक्सिमम, चलो 6 घंटे चले गए। अगर बीच बीच में टाइम भी बर्बाद होता रहा तो 500 रुपए आपने रखा कंसल्टेंसी फीस, 5,000 रुपए आपके पास आने लगे। हाँ, अगर आप पूरे महीने का जोड़ोगे और आपने 25 दिन काम किया, लेकिन अगर आपका देखो पैशन होगा तो आप रोज काम करे बिना रह नहीं पाओगे। चलो मैं मान के चलती हूँ कि आपने 25 दिन काम किया, कितने पैसे आए आपके पास? आप हिसाब लगा के जरा कमेंट करके बताओ, 5,000 दिन में और 25 दिन आपने काम किया तो कितने पैसे आपके पास आए? तो अगर आपने 5,000 रुपए एक दिन में कमाए, तो 25 दिन ही काम किया सिर्फ, 1,25,000 रुपए आपके पास आने लगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने की स्ट्रेटेजी दूंगी, दे दी ना मैंने। 1,25,000
25% ज्यादा कमाने की। 30 दिन कमाओगे तो आप वो 25,000 जो आप नहीं कमा पा रहे वो भी आप कमाने लगोगे, 1.5 लाख रुपए कमाने लगोगे। 3-4 महीने बाद आप अपनी फीस बढ़ा देना, क्योंकि आपके पास ज्यादा लोग आने लगेंगे। 1,000 रुपया कुछ नहीं होता। लोगों की समस्याओं का समाधान मिलना, 1,000 रुपए देने के लिए कोई नहीं रोता, सब देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। आपका जो पैसा है ना, वो खुशी में दिया हुआ पैसा होगा। इस पैसे में बरकत बहुत होती है। जब हम किसी को पैसे देते हैं किसी की सर्विस के बदले या किसी प्रोडक्ट के बदले, तो हम या तो रो रो के देते हैं, यार ये इतने का तो है नहीं यार, ज्यादा इसने ले ली यार ये। पर जब इंसान खुश होके देता है ना, नहीं यार मुझे तो वैल्यू बहुत अच्छी ज्यादा मिल रही है और इसके बदले सिर्फ इतना खुशी से देता है, तो वो जो पैसा होता है आपके बरकत करने लगेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। चलो अब मैं बात करती हूँ, भैया 1,000 रुपये आपने कर लिया, आप उसका डबल लगा लो, इतना आप कमाने लगोगे। अगर आप 3,000 रुपए पर कंसल्टेंसी चार्ज करने लग जाते हो, जो कि अभी भी बहुत कम है, 15 गुना कम है जो बाकी लोग चार्ज करते हैं, आप कितना कमाने लगोगे महीने में? मैंने आपको कहा था 10 लाख रुपए कमाने की स्ट्रेटेजी दूंगी मैं आपको। इस चीज से अगर आपकी फीस सिर्फ 3,000 रुपए है, महीने में 25 दिन ही काम करा आपने, 7.5 लाख रुपए कमा लोगे। बाकी 2.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बाकी 2.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? आपका यूट्यूब चैनल भी तो है, उसका भी तो एड रेवेन्यू है, उससे तो इतना पैसा नहीं आएगा। आ सकता है, प्लस आप अपना एक छोटा सा कोर्स उसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे, अपनी एक किताब लिख के उसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे, अमेजोन पे छाप दोगे, नहीं आएगा 2.5 लाख रुपए? हंसते खेलते आएगा। अपने एक कोर्स का चार्जेस आप कम रखना। जब आप यूट्यूब वीडियोस बनाओगे तो अपने कोर्स को प्रमोट कर सकते हो उस पर, है ना। मेंबरशिप अपनी बेच सकते हो कि मैं सिर्फ आपके लिए, मतलब मेंबरशिप में क्या होगा कि, और हाँ सुपर चैट्स भी तो है, सुपर चैट्स में बढ़िया होगा, आपका काम बन जाएगा। कैसे कि भैया आप उतने टाइम के लिए, जैसे हर रोज आप लाइव आओ, हर रोज आप लाइव आकर आप बोलो कि भाई अगर ये समस्या है और किसी को समाधान चाहिए तो मैं इतने रुपए आप लगा दो कि इतने पैसे दोगे तो मैं आपका अभी कुंडली और ये सब देके आपसे आपका वो समाधान दे दूंगी। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, बिल्कुल। कॉल पे ले सकते हो उनको, आप उनको कॉल पे ले सकते हो और उनको समाधान उसी टाइम दे सकते हो। उसमें कुछ आप चार्जेस रख सकते हो, जैसे 3,000 रुपए या 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, जो आपको लगता है कि हाँ भाई दे सकता है बंदा। जिसकी समस्या थोड़ी ज्यादा है, उसको बिल्कुल अर्जेंटली चाहिए, तो 10,000 रुपए रख सकते हो। महीने में आप जो है, मैं तो कहती हूँ डेली लाइव करो। डेली भी अगर आपको लाइव नहीं करना, सपोज करो, तो महीने में आप उनको बता दो, ये पहले से ही बता के रखो हर वीडियो में अपने कि मैं लाइव आती हूँ शनिवार को या लाइव आती हूँ इस दिन को। इजीली कमा लोगे। इजीली तो नहीं यार, इजीली कहना देखो मिसगाइड करना होता है, इजीली नहीं होता कुछ भी। मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो भैया, मैं ना अपने चैनल पे ना यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह से ना मिसगाइड नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि इजी इस दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। 40 सब्सक्राइबर है, ठीक है जी, और वीडियो बनाना रिसर्च कर कर और इतना गला अपना वो करते रहना इजी है? नहीं है इजी, कुछ नहीं होता है इस दुनिया में इजी। अभी तो भैया 1,000 सब्सक्राइबर होंगे मेरे इस चैनल पे, और क्या कहते हैं वो 4,000 घंटे पूरे होंगे, जब जाके तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होगा मेरा। इजी होता है? कुछ नहीं होता इजी विजी। और मैं कह दूं कि भैया एज अ यूट्यूबर बन के आप महीने के 1 करोड़ रुपए कमा लो, 5 करोड़ रुपए कमा लो, कमा रहे हैं लोग, लेकिन उनको वहां पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगती है हर चीज में। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रेटेजी आपको मिल जाए, एक रोड मैप आपको मिल जाए और आपको मेहनत करने का एक तरीका पता चल जाए, सही तरीका पता चल जाए, सक्सेसफुल तो हो ही सकते हो यार। दुनिया में कितने सक्सेसफुल लोग हैं, नहीं है क्या? या सारे ही भीख मांग रहे हैं? नहीं ना। तो ये चीज है, आप समझो इस चीज को, हमेशा पॉजिटिव रहोगे। और इस फील्ड में तो भाई मैं बता रही हूँ, कुछ क्वालिटीज होती है लोगों में जो टिक सकते हैं, बाकी जिनमें क्वालिटीज नहीं होती वो मेरे हिसाब से शुरू में काफी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कब तक छुपा के रखेंगे अपने
वो जो क्वालिटीज हैं, तो लोगों को पता चल जाता है, फिर उनके भागने लग जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि कुछ क्वालिटीज होती हैं लोगों में जो इस फील्ड में बहुत जरूरी है। अगर आप में वो क्वालिटीज है ना, आप बहुत सफल हो सकते हो। और जिन लोगों में वो क्वालिटीज नहीं है, वो कृपया ना आए, नहीं होंगे सफल। शुरू में आपको तिगड़म वगैरह लगा के आप दूसरों को पागल बना के कर लोगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके अंदर सिक्स्थ सेंस है, दूसरों के अंदर नहीं है सिक्स्थ सेंस, दूसरों के अंदर भी है। वो भी भाप जाएंगे कि भैया ये तो लुटेरा है, सेमिनार करवाता है या वेबिनार करवाता है, अपना ऑनलाइन वेबिनार करवाता है, 3 दिन की वो देता है और इसमें कुछ होता नहीं है ज्यादा। कहता है कि मैं बहुत वैल्यू दे रहा हूँ, बहुत बहुत वैल्यू दे रहा हूँ, देता कुछ नहीं, अपना कोर्स बेचना होता है उसको बड़ा सा एक। वो बिक जाते हैं भैया। अगर 10,000 लोग जुड़े हुए होते हैं, उसमें से अगर 1,000 लोगों ने खरीद लिया, 10,000 रुपए का कोर्स है, तो अब लगा लो हिसाब उसको कितना पैसा मिल गया। 1 करोड़ रुपए कमा के चला गया वो 3 घंटे के अंदर। ये स्ट्रेटेजी है 1 करोड़ रुपए कमाने की, मैंने बातों बातों में बता दी आपको। 1 करोड़ रुपए एक दिन में, 1 करोड़ रुपए एक दिन में नहीं, 3 घंटे में कमाने की ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मतलब करीब 3 साल तो चाहिए ही होते हैं आराम से। पर वही है कि अगर आप अच्छे से पैकेज बनाना सीख जाओगे, मैं आपको ना एक किताब बताऊंगी जिससे आप है ना वो बनाना सीख जाओगे कि आप अपना जो ऑफर है कैसे बना सकते हो। कि आप इतनी वैल्यू दिखाओ, इतनी वैल्यू दिखाओ कि मैं ये भी दे रहा हूँ, मैं ये भी दे रहा हूँ, मैं ये भी दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इससे आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और इसका टोटल प्राइस 1 लाख रुपया। लेकिन मैं आज आपको डिस्काउंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में दे रहा हूँ। बिक गया, ब्लॉक हो गया भैया। धड़ाम धुड़ूम से काम नहीं कर रहा, कुछ पेमेंट वेमेंट इतने लोग पेमेंट कर रहे हैं, उसी के लिए वो 2 घंटे बैठा हुआ है कि पेमेंट कैसे आते रहे। 15 मिनट का विंडो खोल रखा है उसने कि 15 मिनट के अंदर कर दो, 15 मिनट में इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि सब गड़बड़ हो रहा है। वो 2 घंटे उसी चीज के लिए बैठा हुआ है, लोगों को गाइड कर रहा है कि पैसे दो, 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 ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। उसकी टीम बैठी हुई है 2-3 लड़कियों की, वो उनको गाइड करने। पेमेंट आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। 10,000 लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ। और ये सच्ची एक बात बता रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही किसका। ये वेबिनार मैंने 3 घंटे का 3 दिन अटेंड भी किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कैसे मार्केटिंग अपनी करते हैं। मुझे पता तो था कि ये तो अपना कोर्स ही बेचेगा, तो बेचना चाहिए भैया, उनका काम है वो, तो उससे उसने पैसे कमाने हैं। वो कोई इलीगल काम थोड़ी ना कर रहा है। सीखने वाले भी बहुत चाहते हैं सीखना, वैल्यू भी दी उसने थोड़ी बहुत, लेकिन जिस हाई फाई में उसने बताया कि मैं बहुत वैल्यू दूं, ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे को पहले ही पता था, क्योंकि वो तो यूट्यूब में ही अवेलेबल है और उससे कई गुना ज्यादा। चलो खैर वो अलग बात है। तो ऐसा हुआ, 10,000 लोग जुड़े हुए थे। मैं ये सोच रही हूँ 10,000 लोगों में से ऑब्वियसली सारे के सारे 10,000 लोगों को ही तो इंटरेस्ट था, तभी तो उन्होंने ज्वाइन कर रखा था वो वेबिनार है। और उसमें से सिर्फ 1,000 लोगों ने लिया होगा, जो मेरा एक एस्टिमेशन है कि भैया 1 ही 1,000 लोगों ने लिया होगा। ऐसा तो नहीं होगा यार, सोचो। मैं तो सोच रही हूँ कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमा दिया उसने, नहीं। 50% लोगों ने अगर ले लिया होगा, मानो 25% लोगों ने ले लिया होगा, 2,500 लोगों ने ले लिया होगा, तो 2.5 करोड़ कमा लिए होंगे उसने। नहीं कमाए होंगे, कौन जाने, वही जानता होगा कि भाई उसको कितने पैसे उस वेबिनार से लेकर गया। एक लाइव वेबिनार था वो। तो ये एक भी एक स्ट्रेटेजी है कि आप एक दिन में ऐसे कमा सकते हो। इसी तरह के वेबिनार अगर आपने 3 कर लिए महीने में, 3 कर लिए सिर्फ, आप सोच लो बस। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के मोटो से ये नहीं किया जाता, इसमें आपको काफी लगे रहना पड़ता है, आपको दिखते रहना पड़ता है ऑनलाइन, हर जगह मीडिया में दिखना पड़ता है कि आप पॉडकास्ट में जा रहे हो, पॉडकास्ट में जा रहे हो, अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, अपनी वीडियोस बना रहे हो, अपना चेहरा दिखा रहे हो, अपने शॉर्ट्स बना रहे हो, अपनी रील्स बना रहे हो, बस छाए हुए हो आप ही आप, तो लोग आपके बारे में जानने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये काम सारा। जिस लेवल पे वो पहुंचा हुआ है, लोग उसको जानते हैं, तो लोग उसको देने को भी तैयार है, और उसने ऑफर भी अपना इतना बढ़िया बना रखा है। तो धीरे धीरे मैं इस चैनल पर आपको वो भी बताऊंगी कि भाई ऑफर कैसे बनाया जाता है, अगर आपको नहीं आता बनाना, क्योंकि भाई मैंने सीखा हुआ है, मैं आपको वो बता सकती हूँ। अगर मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, तो मैं आपको वो बता दूंगी मैंने कहाँ से सीखा और किस तरह से सीखा, तो मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बल्कि बताना चाहिए, ताकि लोगों को डायरेक्टली वहीं से सीखने को मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई पर बड़ी
जरूरी थी ये वीडियो। देखो, अब मैं बताती हूँ कि किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, कौन लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जल्दी और कौन लोग बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप सेंसिटिव हो, आपको ऐसा लगता है कि आप के अंदर सेवा भाव है, दूसरों की फीलिंग्स को आप समझ सकते हो, आप दूसरों की जीवन को संवारना सुधारना आपको अच्छा लगता है, आप किसी से भी जेलस नहीं होते, आपको पता ही नहीं है जेलसी क्या होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता जेलसी क्या होती है। वो दूसरों को कुछ मिलता है या दूसरे कुछ हासिल करते हैं या सक्सेसफुल होते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जो खुश होते हो दूसरों को बढ़ता देख के या खुशियां देख के या उनकी सफलता देख के, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो इसमें। साथ ही साथ आप स्ट्रांग भी हो अंदर से, कि कोई भी सिचुएशन आती है तो आप डट के धैर्य से उसका मुकाबला करते हो। सेंसिटिव तो हो ही हो, साथ में आपके अंदर वो गुण भी है कि भैया मैं इस सिचुएशन का मुकाबला भी करूं, तो आप इसमें सफल हो सकते हो। अब बात करते हैं वो लोग जो इसमें मुझे नहीं लगता सफल हो पाएंगे। आप में अगर अगर किसी में सेवा भाव नहीं है, दूसरों को देख के जलते हैं, खुश होते हैं दूसरों को दुखी देख के, दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं या परेशान देख के मुसीबत में देख के खुश होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं सैडिस्ट, अगर उस प्रवृत्ति के हो, अपने ऑफिस में हो, कोई आपका जूनियर आया और वो मेहनती है या काबिल है आपसे ज्यादा, आपको जलन होने लग जाती है। और ये खुश होता है कि उसको तो सब कुछ मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल पा रहा, तो वो खुश होता है। ऐसे बंदा ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर सेवा भाव ही नहीं है। वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अगर वो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा होगा, उसका क्लाइंट आएगा जो महीने में भैया 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और अगर उसका कोई दोस्त आ गया गलती से जो उसके साथ ही पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था और वो बहुत आगे निकला हुआ है, तो इसका बेड़ा गर्क कर ही देगा ये। तो एनर्जीज इसके साथ फिर उल्टा करने लग जाती है, क्योंकि मिस्टिक साइंसेस में ऐसा होता है कि आपकी भावना, आपके अंदर की इच्छा, आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावना होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसा बंदा नहीं हो सकता भैया किसी भी तरह से। अगर कुछ भी अवगुण वगैरह है मन के अंदर, मुझे नहीं लगता कि एनर्जीज उसके साथ देंगी और वो सक्सेसफुल होने वाला है कभी भी। सिर्फ अगर वो यही देख के आ रहा है कि इसमें बहुत पैसा है और मैं एक वेबिनार करूंगा 2 करोड़ रुपए उठा लूंगा, मैं ये कर लूंगा तो मैं भैया 2 करोड़ रुपए उठा लूंगी, मैं अपना 10,000 रुपए चार्जेस रखूंगी और ऐसे ऐसे पहन के आ जाऊंगी कपड़े, तो लोग मुझे जानने लगेंगे। ऐसा नहीं होता, नहीं, ये नहीं होंगे सक्सेसफुल। लोग पहचान जाएंगे, चाहे लोग कितने खुद घटिया हों, लेकिन घटिया लोगों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, अच्छे लोगों को भी पहचान जाते हैं लोग। एक कोई फैक्ट्री का मालिक या किसी कंपनी का मालिक खुद चाहे बिल्कुल ईमानदार ना हो, लेकिन उसे एम्प्लॉय ईमानदार चाहिए और वो पहचानता भी है कि कौन ईमानदार है, कौन मेहनती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग पहचान जाते हैं असलियत में आप अंदर से क्या हो और किस भावना से कर रहे हो। बेसिक जानकारियां लेके आप देखो, समझो चीजें, फिर उसके बाद किसी को अप्रोच करो, उनके साथ मिलो, जिसके साथ आपकी एनर्जी अलाइन कर जाती है, आपको लगता है अंदर से आवाज आती है कि भाई हाँ इनके साथ सीखो, तो आप सीखो। ठीक है, टाइम है ऑफलाइन सीखो, डायरेक्टली सीखो, डेडिकेटली सीखो। टाइम नहीं है ऑनलाइन सीखो, डेडिकेटली सीखो। धीरे धीरे स्टार्ट करो लोगों को। आप अपनी सर्विसेज फ्री देना स्टार्ट करो। सर्विसेज का मतलब है कि आप प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसके बाद जैसे धीरे धीरे आपके लोग आपको जानने लगेंगे, हौले हौले 1 साल के अंदर अंदर फिर अपना आप स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, 1 लाख रुपए महीना कमाने की, 10 लाख रुपए महीना कमाने की, और भैया एक दिन में भी 1 करोड़ रुपए कमाने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। और बाकी ये एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको सीखते रहना पड़ेगा मार्केटिंग की, भाई कैसे करते हैं अपने आप को, क्योंकि बिजनेस है ना, ये बिजनेस भी आपको सेवा भाव से ही करनी है। तो देखिए कितनी अच्छी ब्यूटी है इस फील्ड की कि आपको सेवा भाव से अपना बिजनेस करना है, तो लोग खुशी खुशी भी आपको पैसे देंगे। और कुछ कमी रह गई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूं। कैसा लगा ये वीडियो आपको, दिल से बताना। अगर बुरा लगा है तो बताना भी क्यों लगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने कुछ हार्श शब्द अगर इस्तेमाल करे हैं किसी के लिए, तो भाई मुझे माफ कर देना। पर मैंने ये वीडियो दिल से बनाई है, हर वो चीज बताई है जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था। बाकी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर देना, और नेक्स्ट कौन से करियर पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे बता देना कमेंट में, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर भी वीडियो बना दूं।
अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, पशु पक्षियों पर दया कीजिए। इसी भावना और कामना के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर आपको नमस्कार करती हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।